बाएं आंख फड़क गई, कहा अच्छा नहीं है, अनकरीब कोई मरने वाला है। पाँव को नीचे से खुजली आ गई, कहा ये पाँव की खुजली आ रही है, आपके लंबा सफर करना पड़ेगा। बिल्ली रास्ता काट के चली गई। जनाब किसी बड़े अच्छे काम के लिए जा रहे थे, कहा जाना ही नहीं है, आप इंटरव्यू देना ही नहीं है, बिल्ली ने रास्ता काट के मनसे ले जाना है। हम अगर अपनी तारीख को उठाकर देखें ना, तो एक दो पुश्तों से पहले सादात को छोड़कर हमारा शजरा किसी न किसी गैर मजहब से जाके मिलता है। हम इस्लाम में तो आए, लेकिन अभी तक जो उनकी दी हुई रसूमात हैं वो हमारे बीच में मौजूद हैं। जैसे बदशगुनी। बदशगुनी क्या है? बाएं आंख फड़क गई, किसी सियाने से पूछा, कहा अच्छा नहीं है, बस अल्लाह पाक की खैर करे, अनकरीब कोई मरने वाला है। अगर बाएं आंख फड़कने से हजरत इजराइल आते तो फिर ये इतने बड़े दलेर फरिश्ते होते? आंख फड़कने से भी कभी इजराइल आते हैं। पाँव को नीचे से खुजली आ गई, कहा ये पाँव की खुजली आ रही है, आपके लंबा सफर करना पड़ेगा। पाँव की खुजली की वजह से कोई 60 समंदर पार गया आज तक? बिल्ली रास्ता काट के चली गई। जनाब किसी बड़े अच्छे काम के लिए जा रहे थे, कहा जाना ही नहीं है, आप इंटरव्यू देना ही नहीं है, बिल्ली ने रास्ता काट के मनसे ले जाना है। क्या है? हालांकि हुजूर ने फरमाया बिल्ली तवाफीन में से है। किसमें से है? और बुजुर्गों ने इतना एहतराम किया है कि अगर किसी कपड़े के ऊपर बैठ जाती थी ना, तो उठते वक्त उस कपड़े को काट देते थे कि इसकी नींद खराब ना हो। हम क्या करते हैं? बिल्ली ने रास्ता काट दिया, अब आगे। और फिर अल्लाह पाक खैर करे, हमारे नाम में हाथ पीरों ने 4 चांद लगा दिए इसमें। कुकड़ों वाला पीर, भैंसों वाला पीर, चोटों वाला पीर, बैलों वाला पीर, फलाना पीर, टिगड़ा पीर। इन्होंने कहा दौड़ के जनाब पीर साहब के पास जाओ, किसी आलिम के पास नहीं जाना, क्योंकि वो कुरान की आयत बताएगा, तुम्हारे वहम को दूर कर देगा। सबसे बड़ा पीर कौन है? जो 2 लाइनें मारे, नाम लिखा, माँ का नाम लिखा, 2-3 मिनट हिंसे लिखे, उसके बाद कहा तुम्हारे रिश्तेदारों में एक औरत है, ऊंचे से कद की है, आंखें थोड़ी पतली पतली है कोई? अब भाई हर फैमिली में जहां 200-250 घरों की फैमिली है, 50 ही घर की फैमिली हो, तो कोई ना कोई तो होगी ना छोटी आंख वाली। सारी की सारी आंखें तो कोई हिरनियों की तरह नहीं है ना। कहा बस उसने कुछ किया हुआ है। किया क्या? वापस आया घर, थोड़ी देर पहले फूफी को सलाम कलाम करके गया था, वापस आया, घर के पास से गुजरा, फूफी से बात नहीं की। मां को आके कहा वो तेरा शक ठीक हो गया, क्योंकि नंद की और भाभी की पहले से नहीं बनती। तू ठीक कह रही थी माँ, ये इसने फूफी नहीं मेरा मसला खराब किया, इसलिए नौकरी भी नहीं मिल रही है, इसीलिए रिस्क भी बंद हो गया हुआ है। भाई साहब, अगर आपका रिस्क भी कोई पीर और कोई जादू बंद कर सकता है, तो फिर रज़ाक किसका नाम है? फिर रज़ाक कौन है? वापस पलट के आया, रिश्ते टूट चुके हैं। हुजूर ने फरमाया सिल मन क़ताअक वाती मन रहमक, जो तुझसे ताल्लुक तोड़े तो उससे जोड़। और हुजूर ने इस मौके पे फरमाया वो लोग जो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघेंगे, उन 4 लोगों में से एक बदनसीब शख्स वो है जो ताल्लुकात को तोड़ता है, करीबी रिश्तों के साथ ताल्लुक खत्म कर देता है। शरीअत एतबार से एक और मसला सुन लें, माँ बाप की फरमाबरदारी जरूरी है, उनकी बात मानी जाए, लेकिन अगर बाप कहता है कि मेरे छोटे भाई से मत मिलाकर, उनके इख्तिलाफात हैं, इस्लाम कहता है बाप की बात को मान लो, उसके सामने मत मिलो अपने चचा से, अगर बाप की नहीं बनती है छुप छुपा के मिल लिया करो। इतनी बड़ी अहमियत है रिश्तों को जोड़ने की, लेकिन हमें तोड़ते हुए एक लम्हा भी। लेकिन तवज्जो, उन चीजों में से जो हमें इस्लाम में तो हम आगे, लेकिन जो पीछे से आज तक राइज हैं, उनमें से कुछ चीजें हैं। एक बदशगुनी, बिल्ली ने रास्ता काट लिया, दाएं आंख फड़क गई, बाएं आंख फड़क गई, आज मंगलवार है, सफर नहीं करना है, अच्छा आज पाँव को खुजली आ रही है, आज नाक को खुजली आ रही है, आज ऐसा करना गलत है, वैसा करना गलत है, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक, जोर से बोलें, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है।
आस्था बोलेंगे, इसको थोड़ा सा बिल्कुल आस्था बोलेंगे। तो जो है दूसरी बात, इसको बोलते हैं शरीयत एतबार से फाल निकालना। आप रास्ते में जा रहे थे, बिल्ली आ गई रास्ते में, इसकी अच्छी फाल निकालें, कहो इंशाअल्लाह आज मेरा काम नहीं बनने वाला था तो भी बन के रहेगा, इसलिए कि बिल्ली मुबारक जानवर है। हुजूर के सहाबी जिसने सबसे ज्यादा हदीसों को रिवायत किया है, उसका नाम ही है अबू हुरैरा, बिल्लियों का भी बाप। अच्छी फाल निकाले, अल्लाह करेगा उस सहाबी के सदके से अल्लाह पाक आपके काम को आसान फरमा देगा। अच्छी फाल निकालें। एक